स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट्स बेसिक फीचर्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि वर्टिब्रेट्स में हमने दो कैटेगरीज डिवाइड कर दी, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा के हमने कॉमन फीचर्स स्टडी कर लिए कि अगर कॉर्डेटा में ये जो फाइलम्स हैं जो हम स्टडी करेंगे उनमें सारे चीज़ें क्या क्या कॉमन है ना। जैसे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होगी सब में। फिर उसके बाद कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होगा, दैट मीन्स हार्ट एंड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, है ना। और जो वर्टिबल कॉलम है वो उनकी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होगी। वर्टिबल कॉलम विच इज नो पार्ट ऑफ या डेवलप्ड पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना। और वर्टिबल कॉलम के अंदर नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम एक लिमिट तक उनके अंदर डेवलप होगा जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है। तो इतना सेक्शन हमने किया कॉर्डेटा का। अब हम वन बाय वन कॉर्डेटा के डिफरेंट फाइलम्स करते हैं, जिसमें फर्स्ट है पिसीज और फिशेस, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में फिशेस कैटेगरी कहते हैं। और जो ये पूरा के पूरा फाइलम है इनको पिसीज बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ तो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता ही है ऑलरेडी फिशेस के बारे में, कि फिशेस की जहाँ तक बात करें दे ऑल आर एक्वेटिक, है ना। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी तक हम समझते हैं कि फिशेस में होती हैं, है ना। और फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से उनको ये फाइलम में रखेंगे, या जो भी एनिमल्स इन प्रॉपर्टीज से मैच होंगे उनको हम पिसीज में रखेंगे, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, ठीक है। अभी एक्सेप्शंस तो होते हैं, जैसे अब व्हेल है तो वो मैमल में आता है क्योंकि वो यंग वंस जो है वो उसी की तरह प्रोड्यूस करती है। अदरवाइज जो फिशेस होती है वो एग देती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम पिसीज में डिस्कस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बात करें तो फिशेस और दिस फाइलम बिलोंग टू एक्वेटिक एनिमल। ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होंगे, है ना। और क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं और पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ये लेते हैं, तो इनके लिए वहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे वो होंगे गिल्स, है ना। दैट मीन्स गिल्स आर कैपेबल टू टेक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर पीसीज, है ना। गिल्स उनको ले सकते हैं। और इसीलिए जब बाहर फिशेस जो होती है वो बाहर आती हैं तो जो गिल्स होते हैं वो कैपेबल नहीं होते उतनी ऑक्सीजन को इनहेल करने में, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो डेड हो जाती है पानी के बिना, है ना। क्योंकि उनकी जो हैबिट है वो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेने की है। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ड्राई फॉर्म में एयर, जिसको हम ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं, वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो गिल्स आर फॉर दिस पर्पज। देन हार्ट इज प्रेजेंट, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा, स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होगा, मीन्स बोन्स प्रेजेंट है या फिर कार्टिलेज प्रेजेंट है ना। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कार्टिलेज की बनी हुई होती है, सॉफ्ट कार्टिलेज आपने एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था, विच इज सॉफ्ट बोन, है ना। तो कुछ फिशेस जो होती हैं कार्टिलेज की बनी हुई होती है, कुछ बोन्स की बनी हुई होती है। तो दोनों टाइप की अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस। फिर उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, थ्रू गिल्स हो गया। फिर इनका जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं जो क्लोज्ड टाइप का है। और ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, है ना। दो एनिमल्स ही ऐसे हैं, एवीज यानी बर्ड्स और मैमल्स, जो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होता है वो देखो। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ना। एटमॉस्फेयर है या पानी में रहते हैं तो पानी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका सीजन के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर फिक्स होती है, उससे कम या ज़्यादा जो डिजीज कंडीशन होती है। तो जो फिशेज होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड मतलब जैसे हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल है। इसमें जो फिशेज होती है उनमें एक ही ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, यानी हमारा जो सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं।
और फिशेस का जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी एक ही बार ऑरिकल से निकल के वेंट्रिकल से होते वो बॉडी में पास हो जाता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। पूरा जो हार्ट है वो उसके दो पार्ट्स हैं, एक साइड पे बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और दोनों जो चैम्बर्स होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन की बात। फिर न्यूट्रिशन डाइजेशन, ये अलग डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मैंने बोला था कंप्लीट है। तो ये जो फूड है वो जो भी प्रेजेंट है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपना फूड लेती हैं। फिर मूवमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर इनकी फेवरेबल होती है, इसी टाइप के अडेप्टेशन होते हैं कि ये पानी के अंदर अच्छे से स्विम कर सकती हैं। फिर डिफरेंट टाइप के फिशेस में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी के अलावा एक और फीचर भी है इनकी लोकोमोशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज मस्कुलर टेल एंड फिन्स, है ना। फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो, और मस्कुलर टेल इनकी हेल्प करती है बॉडी को पानी के अंदर स्विम करने में। फिर बॉडी पे स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या वाटर के प्रेशर से प्रिवेंट करते हैं। तो सारे जो फीचर्स हैं ये फिशेस के फीचर्स हैं, यानी पीसीज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अभी सारे वन बाय वन हम लिख लेते हैं सारे। तो ये जो हो गया वो है, सो फीचर्स हम इसके राइट डाउन करते हैं। तो ओनली एक्वेटिक एनिमल, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये हो गया इनकी हैबिटेट से रिलेटेड, ओनली एक्वेटिक होंगे, है ना। अब एक्वेटिक में दोनों टाइप के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस भी हो सकती है और सॉल्टी वाटर फिशेस भी हो सकती है। तो वहां पर ये कैटेगरी हमको भी नहीं करने की है, सिर्फ हम हैबिटेट में ये लिखेंगे कि ये एक्वेटिक होती हैं। फिर स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, ठीक है। फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन का मतलब पता ही है आपको, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है ये जो बोट की शेप की जो ये स्ट्रक्चर जो होती है जिसकी वजह से ये पानी को आगे के फोर्स को जो बीट करती हुई आगे निकल सकती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोट है, बोट और शिप और उनकी जो भी स्ट्रक्चर बनती है आगे से कोनिकल, पीछे से भी वैसे, उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना। फिन्स आर प्रेजेंट, फिन्स एंड मस्कुलर टेल, ठीक है, मस्कुलर टेल फॉर लोकोमोशन, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो प्रॉपर्टीज हो गई उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर की, यानी बॉडी के अडेप्टेशंस हैं जो वाटर के लिए उनको फेवरेबल बनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फॉर रेस्पिरेशन। जो मैंने सारे पॉइंट्स अभी आपको ओरल एक्सप्लेन किए हैं वर्बली, वो हम राइट डाउन करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है सारे फाइलम जितने भी हैं एनिमल के और प्लांट के, उनके सारे इसी तरह से पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर रेस्पिरेशन दे यूज्ड वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन with respiratory organs गिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर गिल्स इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्योंकि मैं ये सारे पॉइंट्स आपको फाइलम में इसलिए लिखने के लिए बोलूँ क्योंकि सपोज करो कोई भी कैरेक्टर आपको दिए हुए हैं, 5-6 कैरेक्टर दे दिए, अब आपको फाइलम आइडेंटिफाई करना है, तो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेस पे आप पूरा फाइलम भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई 4-5 वर्ड्स दिए हुए उसके बेसिस पे भी आप किसी फाइलम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत मिलेंगे। एनिमल दिया हुआ है या फिर एनिमल दिया हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैच करने के कि ये एनिमल है तो उसके सामने उसके फाइलम के कैरेक्टर लिखे हुए हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने के, तो ये एनिमल्स के एग्जाम्पल भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर respiration they use water dissolved oxygen with respiratory organs
गिल्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें। और हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। हार्ट टू चैम्बर्ड होने की वजह से ये एनिमल कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पेस नहीं, हम ऊपर लिखेंगे इसको। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, बिकॉज हार्ट इज टू चैम्बर्ड। तो जब हार्ट स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, गिव रीजन, तो उसमें एक ये रीजन भी आता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन डबल होता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसलिए हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एक पॉइंट, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हार्ट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स और या फिर एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही कैटेगरी हमको लर्न रखने की, तो बर्ड्स और एक मैमल्स, यानी एवीज और मैमल्स। सिर्फ इन्हीं में बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक फिक्स रहता है, बाकी जो एनिमल्स होते हैं उन सभी में बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी ब्लड सर्कुलेशन की बात। फिर ये एक और इसका स्पेसिफिक फीचर्स है। अगर हम एक्सेप्शंस को छोड़ दें, व्हेल और कुछ और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, तो मोस्टली जो है, जो स्पीसीज जिसकी वजह से आइडेंटिफाई होता है, मोस्टली भी नहीं कहेंगे, एनिमल्स आर ओविपेरस। अब ये वर्ड भी आपके लिए नया है, ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए एग मतलब प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू एग प्रोड्यूस करते हैं, उनको ओविपेरस एनिमल कहते हैं। और जो एनिमल्स जो अपने जैसे ही यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ह्यूमन एग्जांपल है उसका, तो उनको, है ना, या मैमल्स जिसके एग्जांपल है, उनको विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। तो ओविपेरस एंड विविपेरस, तो जो फिशेस होती हैं वो एग लेइंग एनिमल्स होती हैं, इसलिए उनको ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, अब जो फिशेस होती है उनमें एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में स्केल्स प्रेजेंट है ना, स्केली फिशेस होती है, स्केल्स हमेशा फिश की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। पर एंडोस्केलेटन के बेसिस पे, यानी अंदर जो उनके है, उनके बेसिस पे फिशेस जो होती है वो 2 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन फिशेस आर ऑफ 2 टाइप, एक है बोनी फिशेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली बोन्स, उनके अंदर आप देखोगे तो ओनली बोन्स हैं, और बोनी एंड कार्टिलेजिनियस फिशेस, मीन्स जो बोन्स की बनी हुई है और जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, दोनों टाइप के फिशेस होती हैं। अगर आपको एग्जांपल है तो हम एग्जांपल कार्टिलेजिनियस के लिए लिखते हैं शार्क। ठीक है, शार्क इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनियस फिशेस। और जो बोनी फिशेस है ना, बोनी फिशेस का एग्जांपल है
सम आर मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज बोन, टूना एंड रोहू, है ना, टूना एंड रोहू। एक्चुअल में इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, ROHU, रोहू और टूना जो होते हैं उसमें बोन एंड कार्टिलेज दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो शार्क है उसमें वो जो शार्क है वो सिर्फ कार्टिलेज की बनी हुई होती है, यानी उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन बोनी एंड फिशेस हो गई कार्टिलेजिनस। तो ये सारे जो फीचर्स हो गए ये हो गए पिसीज के, यानी फिशेस जो फाइलम है उसके। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप जानते थे, लेकिन अब ये है कि कुछ जो फीचर्स हैं जैसे कोल्ड ब्लडेड होते हैं या टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है क्लोज्ड है और सिंगल टाइप का है। ये वर्ड मैंने नहीं लिखा, सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। जहां पर भी 2 और 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वहां पर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा। अभी हम एम्फीबिया में देखेंगे वहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो ये जो हार्ट की चैम्बर की प्रेजेंस है ये डिसाइड करती है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो इफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो ब्लड होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है, और अगर फ्लो तेज होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है तो फ्लो अगर बहुत स्लो हो गया है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फीचर्स हैं वो हार्ट के चेम्बर और बॉडी टेम्परेचर को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फाइलम फिशेस, है ना, जिनका जूलॉजिकल नेम भी जो है वो पिसीज है। तो कॉर्डेटा का फर्स्ट फाइलम हमने अभी किया है पिसीज। अभी और जो है 4 फाइलम बाकी हैं जिसमें हमको एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एविज और मैमल्स करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। एक सेक्शन में हमने 1 वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन दे रही हूँ जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं, है ना। किस वेराइटीज के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं क्लासिफिकेशन पे, डायरेक्ट नोट के अलावा, है ना, डायरेक्ट नोट के अलावा कौन कौन से ऐसे फीचर क्वेश्चंस हैं जो क्लासिफिकेशन पे बनते हैं। तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। देखो, जब भी हम ये क्वेश्चन मतलब बात करेंगे इस चैप्टर्स के डाउट की, सबसे पहला मेरा यही होगा कि आपने जो भी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ लास्ट में वो आपने की हुई है या नहीं की हुई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विद द चैप्टर, क्योंकि सिलेबस फिनिश हो गया है। सिलेबस के बाद अब हमारा प्रैक्टिस सेक्शन प्रैक्टिस जो है सेशन स्टार्ट होगा। तो प्रैक्टिस सेशन में हम यही करते हैं कि क्वेश्चन देते हैं, उसके आंसर्स स्टूडेंट्स को लिखने हैं ताकि उनको एक आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस हो, उनका चैप्टर रिवाइज हो, जाओ खुद आंसर फाइंड करें और नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सो राइट डाउन स्टूडेंट्स। Give general properties of vertebrates. List the different classes found under it. Give general properties of vertebrates, मतलब हमने common features जो लिखे हैं वो, है ना, and list the different classes found in it. Vertebrates की कौन कौन सी classes है? 2 classes है, Protochordata and Chordata। यहाँ confuse नहीं होना है, फाइलम हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइलम है, क्लासेस जो है वो 2 है। Next question, give the general features of chordata, mention the phylums with 2 examples। अभी हमने पूरा chordata किया नहीं है, इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए इसकी, क्योंकि हम बाद में इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which phylum has true body cavity and in which phylums, है ना, which phylums has ट्रू बॉडी कैविटी इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में आपको ये बताना है कि किसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, इन इनवर्टिब्रेट्स एंड बाय विच फाइलम इट अपीयर्स फर्स्ट टाइम। कौन से ऐसे फाइलम से जो बॉडी कैविटी यानी सीलोम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बुक में दिया हुआ है। क्यों हमको क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
वेयर इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको ये भी आप बोल सकते हो, और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी, ठीक है। फिर उसके बाद है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक टू डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएशन आप किसी भी फाइलम का कर सकते हो, मैंने सभी फाइलम के आपको करवाए हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप लिखना चाहते हो तो स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक टू डिफरेंशिएट मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एनिलिडा, और उसके बाद अब जब हम करेंगे तो रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया। तो इन्हीं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन दोनों में डिफर हैं, ऐसे आपको इसमें बताने हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, डिफाइन नोटोकॉर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ नोटोकॉर्ड इन प्रोटोकॉर्डिटा। या प्रोटोकॉर्डिटा के लिए क्वेश्चन आ जाता है जैसे गिव द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बेलेनोग्लोसस। किसी 3 ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बेलेनोग्लोसस, एम्फिओक्सिस एंड हर्डमानिया। तो इन 3 के एग्जाम्पल की बेसिस पे भी क्वेश्चन प्रोटोकॉर्डिटा में से पूछ लेते हैं। तो डिफाइन नोटोकॉर्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इन प्रोटोकॉर्डिटा। दिस मतलब नोटोकॉर्ड का रोल आपको प्रोटोकॉर्डिटा में बताना है। यही रोल होता है कि प्रोटोकॉर्डिटा में नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होती है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। फिर हाँ, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। इसमें आपको आर्थ्रोपोडा के सारे फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए हैं अभी, वो आपको करने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है। ये वाले क्वेश्चंस के आंसर ऐसा आप लिखो, नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और जैसे मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के रखो और इनके आंसर्स आपको फाइंड करने के रहेंगे या लिखने के रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सारा जो चैप्टर है अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स की तरह प्रिपेयर कर लो, है ना। बुक में से आपको एक बार रीड करना है, जो चीज़ रह जाती है या नहीं समझ में आती है उसको मार्क करके रखो, ताकि हम डाउट क्लास में वो सॉल्व कर लें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।